हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में। फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स में अगर आप आज देखेंगे यानी फ्राइडे को जो तेजी आपको होती हुई देखने को मिली बहुत शानदार थी। बट ये हफ्ते देखिए स्टॉक ने मिला जुला कारोबार किया है, बिकॉज एक दिन 10% से ज़्यादा नीचे डाउन जाता हुआ देखने को मिला और उसके बाद 8% की बढ़िया तेजी आती हुई देखने को मिली, जैसे ही मार्केट में एक तगड़ी रिकवरी आती हुई देखने को मिली है। फ्रेंड्स, कल बाजार ने बहुत बढ़िया तेजी दिखाई, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, जब शाम को दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि नेटो की मीटिंग चल रही थी और उसके बाद जो उनके बयान निकल के आए, उससे मार्केट को बिल्कुल भी कोई खतरा नजर नहीं आया। और मार्केट में देखिए फिर से एक कह सकते हैं शॉर्ट कवरिंग आती हुई देखने को मिल सकती है। और जो SGX निफ्टी है वो ऑलमोस्ट 340 पॉइंट्स प्लस चल रही है। यानी निफ्टी आप मान के चलिए 17,000 के करीब अब आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है, जो अभी तक के कह सकते हैं कि देखिए खबर निकल के आ रही है SGX की भी। एंड कह सकता है ऐसा कोई बड़ी खबर नहीं निकल के आ रही है नेगेटिव रशिया और यूक्रेन से। हाँ, जरूर ये कहूंगा कि इतना एक्साइटेड भी नहीं होना है, बिकॉज याद रखिएगा अभी सैटरडे भी बचा है पूरा, ऑलमोस्ट देखिए शाम दिन का, एंड संडे भी बचा है। तो उधर भी अगर कोई खबर निकल के आती है नेगेटिव तो डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन अभी तक क्या है कि अभी तक मार्केट को एज सच कोई दिक्कत आती हुई देखने को नहीं मिलने वाली है बढ़ने के लिए। तो बात करते हैं, चलिए सबसे टाटा मोटर्स के चार्ट पे आते हैं, क्या क्लोजिंग दी है। दोस्तों, अगर आप आज देखेंगे तो टाटा मोटर्स ने ऑलमोस्ट 8% के आसपास की बढ़ोतरी दिखाई और कह सकते हैं स्टॉक ने काफी बढ़िया तेजी करके दिखाई है। 465-70 का हाई था और अगर आप देखेंगे इस हफ्ते पूरे तो तब भी 5% के आसपास स्टॉक डाउन दिख रहा है। कह सकते हैं कि देखिए गिरावट जो आती हुई देखने को मिली है सारी मार्केट के कारण आई है। बट अब मुझे लगता है कि देखिए रिकवरी जिस प्रकार से मार्केट में आपको आती हुई देखने को मिल रही है, टाटा मोटर्स भी देखिए बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा। याद रखिएगा वॉर से ये अफेक्टेड है, बिकॉज क्यों, याद रखिएगा कंपनी का यूरोप के अंदर काफ़ी एक्सपोजर है और रशिया के अंदर भी बहुत एक्सपोजर है। अब जिस प्रकार से फ्रेंड्स देखिए सेंक्शंस लगते हुए देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है कि देखिए एक आने वाले टाइम के अंदर टाटा मोटर्स ज़्यादा गाड़ियां ना बेच पाए, कह सकते हैं यूरोप के अंदर एज वेल एज यूरोप के अंदर तो बेच देगी, लेकिन रशिया जो कह सकते हैं मार्केट है वहाँ पर हो सकता है कि देखिए इतनी गाड़ियां बिकती हुई देखने को ना मिले। और दूसरी बात क्या है कि देखिए यहाँ पर जो यूरोप का एक्सपोजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और जिस प्रकार से दोस्तों अभी यहाँ पर जो दिक्कतें चल रही है वो एक मेजर कंसर्न है सबके लिए, सारे ऑटोमेकर्स के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ टाटा मोटर्स के लिए। इसलिए अगर आप देखेंगे तो वो गिरते हुए देखने को मिले। बट वापस से देखिए अगर चीज़ें मुझे लगता है कि नॉर्मल हो जाएगी जब अगर ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट नहीं होता है तो, और उसके चांसेस जो है वो डेफिनेटली देखिए वर्ल्ड वॉर के अब बहुत कम दिख रहे हैं। बिकॉज अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर होता तो यहाँ पे नेटो अनाउंस कर देता, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि एज कह सकते हैं कि यूक्रेन को शामिल तो नेटो में ही होना था और ये सारी लड़ाई नेटो की थी। बट नेटो अगर पीछे हट गया, अमेरिका अगर पीछे हट गया, देन डेफिनेटली देखिए वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होना बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर मुझे लगता है कि मुश्किल होगा। एंड यूक्रेन हो सकता है कि देखिए उसका जो रिजीम है वो आज या फिर कल यानी सैटरडे या फिर संडे के अंत तक मोस्टली देखिए चेंज आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। बिकॉज जो उनकी कैपिटल है कीव, वहाँ पर जो रशिया की सेना है वो ऑलमोस्ट देखिए पहुँचती हुई देखने को मिल चुकी है। एंड एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकता है कि काफ़ी जो मुझे लगता है कि होने वाला है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, वो होता हुआ देखने को मिलेगा, जहां पे इस रशिया की तरफ से डेफिनेटली अनाउंसमेंट हो जाएगा कि कीव अब उनके अंडर है। तो ये अगर होता हुआ देखने को मिलता है देन डेफिनेटली मार्केट के लिए एज सच कोई बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। आने वाले दिनों में हमको देखना होगा किस प्रकार से यूरोप बिल्कुल जिस प्रकार से दोस्तों शक्ति दिखा रहा है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो रशिया के ऊपर उन्होंने काफ़ी सैंक्शंस तो लगाई है। जो सैंक्शंस है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जिस प्रकार से दोस्तों पाबंदी लगा दी है रशिया के ऊपर, वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उसके ऊपर कुछ और खबरें निकल के आए और भी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। बिकॉज अब यहाँ पर आप मान के चलिए सारी कंट्रीज वेल प्रिपेयर रहेगी कि कभी भी इन्वेजन कोई भी कंट्री कर सकती है, जैसे रशिया ने किया। और चाइना, ताइवान, ये भी देखिए एक बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं सेंसिटिव एरिया है। और 2 दिन पहले खबर निकल के आई थी कि वहाँ से चाइना के 2 एयरक्राफ्ट जाते हुए देखने को मिले जो मिलिट्री के होते हैं। तो अब जैसे ही देखिए वॉर का माहौल बनता है वो दिक्कतें आती हुई देखने को मिलती है, वो इंपॉर्टेंट है। बट अभी तो देखिए मुझे मार्केट के अंदर एज सच कोई बड़ा दिक्कत नहीं दिख रहा है। एंड टाटा मोटर्स डेफिनेटली अब वेल परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम्स की बात करें, देखिए फ्राइडे के सेशन में जो आती हुई देखने को मिली है, वॉल्यूम्स दोस्तों बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतनी वॉल्यूम्स आना ये अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ी बात होती है और वो होता हुआ देखने को मिला है। अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 4 करोड़ से ज़्यादा शेयर ट्रेड हुए, 4 करोड़ 88 लाख, यानी ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास शेयर ट्रेड होते हुए देखने को मिले। इन 5 करोड़ शेयर दोस्तों ट्रेड होना अपने आप में बड़ी बात क्यों है, बिकॉज देखिए स्टॉक थोड़ा सा अगर आप देखेंगे
एक्सपेंसिव है, 460 रुपीज़ का चलता है, तो ज़्यादा लोग यहाँ पे खरीदने की कोशिश भी करेंगे, तो देखिए उतने नहीं खरीद पाएँगे जो छोटे शेयर्स होते हैं। तो वॉल्यूम्स इसके हिसाब से आई मीन इट्स इनक्रेडिबल, बहुत ज़्यादा बढ़िया आती हुई देखने को मिली है। प्लस डिलीवरी अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 16% के आसपास है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर अभी भी अगर आप देखेंगे तो लोग बाइंग ऑर्डर्स पेंडिंग लगा के बैठ रहे हैं, यानी आप मान के चलिए डिमांड बहुत बढ़िया दिख रही है, बिकॉज़ टाटा मोटर्स में एक बढ़िया करेक्शन हो चुका है। एंड यहाँ से मुझे लगता है कि देखिए अगर मार्केट रिकवर होता है, सपोजेबली मार्केट 17,000 भी जाता है, तो ये वापस से अपने 500 रुपीज़ के लेवल्स हो सकता है कि देखिए रीगेन कर ले। बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके अंदर। बट इंपॉर्टेंट यही है कि देखिए आपने अगर नीचे में बाइंग करके रख रखा है और आप अगर ट्रेडिंग की पोजीशन बना के रखते हैं, तो एक बार प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच के चल रहे हैं मार्केट के अंदर, देन डेफिनिटली यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड मोस्टली जैसे मैंने आपको पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में कहा, अगर आप लगातार मेरे वीडियोज़ देखते हैं कि अगर वॉर अनाउंस हो जाता है या फिर वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट होता है, तो मार्केट एक अपना बॉटम बना लेता है। अगर कोई बुरी खबर निकल के नहीं आती है, तो आप मान के चलिए मार्केट का बॉटम बन चुका है एंड वापस से एक बुल रन की शुरुआत होती हुई देखने को मिल जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देखिए फ्राइडे को मार्केट ने एक बढ़िया रिएक्शन दिया, बढ़िया रिकवरी दिखाई एंड हो सकता है कि अब यहाँ से मार्केट के लिए एज सच कोई बड़ा नेगेटिव आता हुआ देखने को ना मिले एंड मार्केट बढ़िया चले, क्योंकि कल यूएस मार्केट्स के अंदर धमाकेदार तेजी थी। इंडियन मार्केट्स देखिए आपको डेफिनेटली मंडे को बढ़िया करते हुए देखने को मिलेंगे। मुझे ये साफ-साफ अब नज़र आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे टारगेट्स के ऊपर। देखिए जिस प्रकार से टाटा मोटर्स अभी प्लेस्ड है, मुझे लगता है कि देखिए सबसे पहली बात तो क्या है, बढ़िया करेक्शन हो चुका है। 1 महीने में स्टॉक ने ऑलमोस्ट देखिए 7% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो अब यहाँ पर मान के चलिए कि देखिए जो रिकवरी के चांसेस होंगे वो बेहद शानदार होंगे। स्टॉक के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस आता है ₹485 का। वो लेवल एक बार दोस्तों क्रॉस हो जाता है, देन डेफिनेटली देखिए ₹500 का लेवल इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 500 के बाद देखिए जो कहानी है वो मुश्किल होती है, बिकॉज़ ₹500 के बाद स्टॉक ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है। ये बार-बार हमको देखने को मिला है और ₹536.70 का जो हाई है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगर मार्केट देखिए 17 से 18 भी पहुँचता है, देन डेफिनेटली नया 52 हफ्तों का हाई बनना बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। एंड अब मुझे लगता है कि देखिए जो ऑटो स्पेस है वो डेफिनेटली आउट परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकता है, बिकॉज़ एज़ प्रीवियस भी देखिए अगर बहुत बार अगर आप मार्केट को देखेंगे, तो मार्केट ने प्रीवियसली भी जो सबसे ज़्यादा बजिंग सेक्टर रहता है वो ऑटो का रहता है, और जहाँ पर ऑटो सेक्टर बहुत बड़ा रिटर्न्स देता है। तो ये मार्केट की हिस्ट्री पे अगर आपको जाते हुए देखने को मिलेंगे, देन डेफिनेटली ऑटोज़ बढ़िया करते हुए देखने को मिल सकते हैं एंड वेल परफॉर्म टाटा मोटर्स भी करता हुआ देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड याद रखिएगा अब जो है मार्च को, 1st ऑफ मार्च को तो देखिए मार्केट आपको बंद रहता हुआ देखने को मिलेगा, जो छुट्टी है। बट 2nd मार्च को याद रखिएगा हम रिएक्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। जो गाड़ी के आंकड़े आएँगे, जो देखिए इनके सेल्स है, मंथली सेल्स जो होती है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है और एक एस्टिमेट भी आता हुआ देखने को मिलेगा 28 फ़ेब को, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ऑटो स्टॉक तो देखिए बहुत ज़्यादा एक्शन में रहते हुए देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे मंडे को भी। एंड डेफिनेटली अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो स्टॉक्स में बढ़िया तेज़ी की एक्सपेक्टेशन आप लगा के चल सकते हैं। मेरा टारगेट जो होगा वो पहला होगा ₹475 का और दूसरा होगा ₹485 का। स्टॉप लॉस आपको जो लगा के चलना है वो लगा के चलना है ₹450 का, जो होगा फ्राइडे के सेशन मंडे के सेशन के लिए। बिकॉज़ जो फ्राइडे को अगर आप देखेंगे तो 450 का तेज़ गिरावट आई थी फ्राइडे से पहले थर्सडे को, एंड यहाँ पर तेज़ी जिस प्रकार से आई है, ₹450 के लेवल को क्रॉस करने में इसको थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी, बट वो आसानी से क्रॉस हो गया और उसके ऊपर टिका हुआ है। तो 450 का स्टॉप लॉस है और 475 से 85 के टारगेट्स होंगे। अगर कोई खराब खबर निकल के नहीं आती है, देन डेफिनेटली आप ये लेवल्स भी देख सकते हैं मंडे को। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।